नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। जैसा मेरे आप साइड की विंडो पर देख रहे हैं, आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है करण सिंह महरोलिया साहब। एक जाना माना नाम, हर कोई जानता है। कर्मचारियों के बीच बहुत ही ज्यादा चर्चित मुद्दा है आज सैलरी को लेकर। केजरीवाल सरकार के आने के बाद केजरीवाल सरकार ने जोरों शोरों से ये नारा लगाया कि अगर आप हमें सरकार में लाएंगे तो हम सैलरी और बाकी लाभांश आपको समय से देंगे। उसके बाद जब सरकार अपनी सत्ता में आ जाती है और आज कर्मचारियों की क्या स्थिति है, उनको वो लाभांश जो वादा किया गया था, जो सैलरी जो वादा किया गया था, क्या वो पूरा हुआ, इसी पर चर्चा करने के लिए करण सिंह महरोलिया साहब मेरे साथ आज विंडो पर मौजूद है। महरोलिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सैफी जी, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और सभी को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अंबेडकर जयंती नजदीक है। 3-4 दिन बचे हैं। और जी जी जिन लोगों ने रामनवमी मनाई, गणेश चतुर्थी मनाई, और हनुमान जयंती मनाई, दिवाली मनाई, होली मनाई, और अब देखना यह है कि वो लोग अंबेडकर जयंती भी मनाते हैं या नहीं। सर, तो बिल्कुल सभी को बनाएंगे। अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई। सर, आपको भी बहुत बहुत। सर, आज का मुद्दा है सैलरी को लेकर। सैलरी को लेकर जो सरकार ने वादा किया था, क्या सरकार अपने उस वादे पर खरी है या वादा गोलमोल है? देखिए सैफी जी, मैंने पिछला जो इंटरव्यू था हमारा स्विक सेंटर में, जी मैंने उसमें ही बताया था आपको कि आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया था और जो मैनिफेस्टो में लेकर के आए थे, वो बातें ही बातें रह गई। दूर दूर तक उनका वास्तविकता से कोई वास्ता नहीं है। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, रेगुलेशन का मामला, सफाई कर्मचारियों को पक्का करने के लिए उन्होंने बोला था कि भाई हम सभी सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बात आती है सैलरी पे, तो सैफी जी सैलरी के लिए केजरीवाल जी ने खुद कहा था कि भाई 7 तारीख से पहले सभी सफाई कर्मचारियों को सैलरी दे दी जाएगी। लेकिन माननीय अदालत का भी यही आदेश लेकिन था कि 7 तारीख से पहले कर्मचारी हाँ को सैलरी दी हाँ जाए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, अभी तक सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं हुई है, और कई जोनों में तो 2-2, 3-3 महीने से अभी तक सैलरी नहीं हुई है। एक तो सैलरी लेट होती है, ऊपर से इतनी ज्यादा सैलरी है, 14,000 रुपये इतनी ज्यादा सैलरी है। आदमी उनको इतनी बड़ी रकम को रखे कहाँ। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है सफाई कर्मचारियों के सामने। वो सफाई कर्मचारी हर महीने 14,000 रुपये पाते हैं, और उसको रखने में, उसको खर्च करने में बड़ी समस्या हो रही है। इतनी बड़ी रकम है, क्योंकि प्लाट भी ले लिए, गाड़ियां भी खरीद ली, फ्लैट खरीद लिए कर्मचारियों ने। इतनी बड़ी रकम, और जो बच गई है, जो सैलरी, जो पैसा बचा उस 14,000 में से, वो स्विस बैंक में रखनी पड़ रही है। सर, बड़ी बात है, बड़ी बात। इतनी बड़ी सैलरी दे रही है। मैं इस बात से आपका दर्द बखूबी समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ। मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं दर्द बड़ा है, जो आज इतनी बड़ी बात आपके मुंह से निकल रही है, और मैं शायद ही पहली बार सुन रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे। जी देखिए, वाकई सैफी जी, देखो 14,000 रुपए की सैलरी है, और उसमें भी हर महीने चिक चिक बाजी, वो भी समय पर ना मिलना। बहुत सारे कर्मचारी हमारे ऐसे हैं सैफी जी, जो 50 की उम्र पार कर चुके हैं और आज भी कच्चे हैं, और उनके बच्चे जवान हो गए हैं। बहुत सारे कर्मचारियों ने, हमारे जो सफाई कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी, उन्होंने ब्याज पे पैसा लेकर के अपने बच्चों की शादी कर दी, और वो ब्याज तक नहीं चुका पा रहे हैं। अपना जो गिरवी रख रखा, मकान गिरवी रख रखा है, जेवर गिरवी रख रखे हैं, साहूकार उनको रोज प्रताड़ित कर रहा है। तो ये बहुत दुख की बात है। मुझे इतना दर्द होता है इस चीज को देख करके कि हमारा जो सफाई कर्मचारी, जो जी तोड़ मेहनत करता है, दिल्ली को साफ और स्वच्छ वातावरण दे रहा है, वही आज इतना परेशान है। उसके साथ इतना बड़ा शोषण, इतनी जाति उनके साथ हो रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। और देखिए, रेगुलेशन की बात है। रेगुलेशन ने बहुत सारे कर्मचारी, देखिए, एक तो ये हो गया कि भाई हमारे जो कर्मचारी हैं वो 50 की उम्र पार कर चुके हैं। दूसरी, 50 की उम्र बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो पार ही नहीं कर पाए, कच्चे ही एक्सपायर हो गए। उनकी अकाल मृत्यु हो गई किसी ना किसी बीमारी के चलते, क्योंकि इतना घृणित काम करते हैं, इतना गंदा काम करते हैं, इतनी मिट्टी खा जाते हैं, गंदी नालियों में हाथ दे देते हैं, गंदा कूड़ा उठाते हैं, हजारों तरह की बीमारी हो जाती है। 50 की उम्र से पहले ही हमारे बहुत सारे सफाई कर्मचारियों ने अपनी शहादत दी, और उनके आश्रितों को नौकरी नहीं मिली।
4-4, 5-5 साल, 6-6, 10-10 साल से हो गए उन कर्मचारियों को एक्सपायर हुए, उनके आश्रितों को नौकरी नहीं मिली। तो ये इससे दुर्भाग्य ज्यादा क्या होगा हमारा। और अगर किसी को नौकरी भी मिली भी है तो 1 या 2 सैंक्शन करके उसको घर पे बैठा दिया, वो कर्मचारी आज तराई तराई कर रहे हैं, जो कमाने वाला था उसका, उस परिवार का, वो चला गया, लेकिन उनको, उनके आश्रितों को नौकरी नहीं मिली। अब वो बेचारे करे तो क्या करें। अब वो प्राइवेट नौकरी करते हैं, कहीं 5,000 कहीं 7,000 रुपए महीने की, लेकिन इसमें तो गुजारा नहीं हो सकता। और दूसरी ऊपर से फिर उनके बच्चे भी आगे बड़े हो रहे हैं, उनकी शिक्षा कैसे होगी, उनका स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाएगा, उनके खान पान का ध्यान कैसे रखा जाएगा। तो ये चीजें सरकार को और नगर निगम को दिखाई नहीं दे रही हैं। ये भी एक दुर्भाग्य है। और लेकिन हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले कई सालों से हमने बहुत सारे आंदोलन किए कि भाई हम किसी तरह से शासन और प्रशासन को जगा सके, लेकिन दुर्भाग्य हमारा, हम नाकाम हो जाते हैं। हमारे 55, 56, 57 यूनियन होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारा दुर्भाग्य। सर वजह क्या है जो कुछ नहीं कर पा रहे? देखिए शफी जी, मैं हर बार कहता हूं और मैं आज फिर वही बात कहूंगा कि हम बटे हुए, टुकड़ों में बटे हुए हैं। जब तक हम सब इकट्ठे नहीं होंगे, एक ताकत के साथ शासन और प्रशासन पर धावा पर नहीं बोलेंगे, उसको नहीं झुकाएंगे, तो मुश्किल है, नहीं हो सकता। सर आप कैसे कह सकते हो कि टुकड़ों में? अभी मैंने देखा कोर कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, फेडरेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन तो टुकड़ों में है सर। 2 टुकड़े में तो हो गया सैफी जी। एक तो 56, 57 यूनियन अलग अलग, सबकी विचारधारा अलग। उसके बाद में भी 2 टुकड़े में, 2 धड़े में बट गया समाज। एक कोर कमेटी में चला गया, दूसरा फेडरेशन में चला गया। उसके अलावा भी बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो ना कोर कमेटी में है ना फेडरेशन में है। तो ऐसे काम कैसे चलेगा जब तक हम सब इकट्ठे होकर के लड़ाई नहीं लड़ेंगे। फेडरेशन को खत्म करना पड़ेगा, कोर कमेटी को खत्म करना पड़ेगा, सभी संगठनों को एक प्लेटफॉर्म में लाके, और तब लड़ाई लड़ी जाए। या तो फेडरेशन रहे या कोर कमेटी रहे, ये भी एक तरीका है। सभी संगठनों के साथ मिलकर काम करें, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन हमारी विचारधारा, हमारे विचार नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे अंदर इतनी, हमारे लोगों के अंदर, संगठनों के अंदर, संगठनों में जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर इतना जहर भरा हुआ है, वो एक दूसरे को देख के खुश नहीं है। जब वो सामने होते हैं तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही पीठ के फिरती है, पीठ के पीछे हजारों तरह की बुराइयां शुरू कर देते हैं। तो ये चीज ठीक नहीं है। ये चीजें हमें, ये बुराइयां, ये कुरीतियां हमें खत्म करनी पड़ेगी। अगर सफाई कर्मचारी भाई बहनों का भला करना है तो हमें एक होना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आज बड़ी बात कही सर आपने, और जो जानकारी मुझे चाहिए थी वो आपने दी है। सफाई कर्मचारियों के लिए कोई संदेश आपका? देखिए, मैं संदेश तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी मेरे सफाई कर्मचारी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, उन सभी से निवेदन है, आप इनका बहिष्कार करें। ये छोटी छोटी यूनियन जिसमें पूरी टीम नहीं है, उनके जोनों में अध्यक्ष नहीं है, लेकिन वो फिर भी लीडर, वो फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो फिर भी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष। ऐसे लोगों को आप लोगों ने खदेड़ना होगा, उनको भगाना होगा, कि उनको कहो कि भाई आप लोग एक हो जाओ, और नहीं तो हम आपके धरने प्रदर्शन में नहीं जाएंगे। उनके आप पर्ची मत कटाओ, उनसे आप कोई सहायता मत मांगो। तो इस तरह से ही काम हो सकता है। और दूसरी बात सैफी जी, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा दर्द है। एक तो जो सफाई कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल में अपनी शहादत दी, उनके आश्रितों को पक्की नौकरी नहीं मिली। दूसरा वो कर्मचारी जो लेफ्ट आउट के जो कर्मचारी हैं, जिन सफाई कर्मचारियों को 2014 में पक्का हो जाना चाहिए था, आज उनको 9 साल हो गए हैं। 9 साल से वो सिर्फ इस इंतजार में बैठे हैं कि हम पक्के होंगे, लेकिन हमारी खींचतान के चलते वो कर्मचारी भी कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, वो भी उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो ये चीजें ठीक नहीं है। अगर सफाई कर्मचारी को हित करना है तो हमें एक होना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरे साथ थे करण सिंह महरोलिया साहब, जिन्होंने आज अपना दर्द बयान किया, और वो बहुत अहम जानकारी हम तक पहुंचाई, और हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं वो क्यों नहीं निपट रही हैं, आखिर वो क्यों खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।